दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अली अमीन गंडापुर ने वजीर आला बनते ही 47 अफसरों को ठोक के रख दिया है। वो अफसर जो जुल्म करते रहे तहरीक इंसाफ के ऊपर। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला बनाया और इमरान खान ने हुक्म दिया अली अमीन गंडापुर के 47 अफसर सबसे पहले उनको फारिग करो, जिनमें आईजी केपीके शामिल है, जिसमें सीसीपीओ पेशावर शामिल है, कुछ डीपीओज भी शामिल हैं। दूसरी बड़ी खबर, इमरान खान के खुफिया प्लान ने नवाज और जरदारी की भी जई तई फेर दी है और बड़ा मुफाहमत का बादशाह समझा जाता था जरदारी साहब को। बड़ा समझा जाता था कि नवाज शरीफ से ज्यादा सियासत किसी को नहीं आती, लेकिन इनके साथ भी हाथ हो गया है। बहुत बड़ी खबर, और नून लीग की एक सीट छिन के तहरीक इंसाफ को मिल चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इस व्लॉग के अंदर आपके साथ पहुंचाऊंगा। लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर है, खान ने एक और अपने जान निसार को कौमी असम्बली के अंदर बड़ा ओहदा दे दिया है। इमरान खान के साथ जिसने वफादारी की है, अब इमरान खान उसका सिला उसको दे रहा है। सबसे पहले है अली अमीन गंडापुर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इमरान खान ने 3 बातें की थी अली अमीन गंडापुर की, कि सबसे पहले जब इसको गिरफ्तार किया गया, इसको कहा गया कि जनाब तेरी मूछें काट देंगे, तेरे बाल काट देंगे, इमरान खान को छोड़ दे। उसने कहा भाईजान तुम लोग मेरी गर्दन काट दो, मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। एक बात अली अमीन गंडापुर की, ये खान साहब तक भी पहुंची। दूसरी 2 बातें भी इमरान खान ने, अली अमीन गंडापुर के बहुत करीब है। अब केपी के अंदर बहुत से लोग चाहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को वजीर आला ना बनाया जाए, लेकिन खान ने फैसला किया अली अमीन गंडापुर को वजीर आला बनाने का, और खान के हुक्म के मुताबिक अब फैसले होंगे। अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जरदारी ने भी नवाज शरीफ के साथ हाथ कर दिया। देखिए इस वक्त मुल्क संभालना सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का काम है। मजबूत मैंडेट वाली हुकूमत इस वक्त संभाल सकती है मुल्क, जो कि नवाज शरीफ के पास नहीं है। उसकी 20 सीटें हैं और उसको बढ़ा के सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, दोबारा सुनिए, सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको 80 तक लेके गया है। अब कुछ लोटों के साथ भी बड़ा हाथ हुआ है, लोटों का मैंने आपको बताया। अब कोई बंदा आज के बाद लोटा नहीं बनेगा। उसकी वजह यह है कि अब एक लोटे का घर तो जल गया, एक लोटे को सजा तो मिल गई, एक लोटे का अवाम ने घेराव कर लिया। उसको कहा कि जनाब हमने तुझे वोट नहीं दिया, हमने तो इमरान खान को वोट दिया है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो फैसला किया था पीटीआई को बल्ला ना देने का, क्या वो जिम्मेदार नहीं है इस बात के? आगे चलता हूं मैं, खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है। खान के जेल में कहा है, सबसे पहले जरा ये देखिए कि मेरे लिए जेल में सबसे बड़ी सजा पीटीवी देखना है। यानी पीटीवी, वैसे ये वाकई बहुत बड़ी सजा है पीटीवी देखना। आगे चलता हूं मैं, खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा अली अमीन गंडापुर को जनाब 47 अफसर हैं, जिसमें उनको तो जरा देखिए, अली अमीन गंडापुर ने एक वार्निंग दी थी, आपको याद हो कि ये ना याद हो मैं आपको बता दूं। अली अमीन गंडापुर ने केपीके के अफसरों को कहा था कि खबरदार तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जुल्म ना करो, उनके घरों के ऊपर छापे ना मारो, उनकी खवातीन को गिरफ्तार ना करो, हम तुम्हारे से बदला लेंगे। तो जनाब अब आ गया है बदले का वक्त। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या अली अमीन गंडापुर को या इमरान खान को या पीटीआई को उन 47 अफसरों को बरतरफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक और चीज़ है कि इंसान का जब जवाल शुरू होता है ना, उसकी पहचान ऐसे होती है कि आपका जो पालतू होता है वो भी आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। जावेद चौधरी, नवाज शरीफ का जो पालतू था, वो साफी जो हमेशा नून लीग की बात करता था, उसने भी अब नवाज शरीफ के खिलाफ जो है बातें करना शुरू कर दी हैं। उसने भी कहा है कि जनाब इमरान खान का मैंडेट तस्लीम करें, उसे हुकूमत दें, अगर ऐसा नहीं करते तो 2 साल बाद फिर इलेक्शन होंगे, इमरान खान 70 फुट का बनकर निकलेगा, मुल्क की तमाम सियासी जमातें उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगी और वो क्लीन स्वीप करेगा। पूरे पाकिस्तान में एक सीट भी नहीं बचेगी जिस पे पीटीआई का बंदा कामयाब ना हो। तो लिहाजा इमरान खान के साथ सुलह करें, उसको मनाएं, उसको कहें कि भाईजान आपकी हुकूमत बनती है, आप आके हुकूमत बनाएं। अच्छा, अब नुसरत जावेद, उसकी बात भी ठीक साबित हुई है। उनके मुताबिक नवाज शरीफ ने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया है और उसने कहा है कि जनाब ये जो शिकस्त हुई है ये अनप्रेसिडेंटेड है।
ये नहीं होनी चाहिए थी, ये शिकस्त कैसी हुई है। नवाज शरीफ ने अपने चाहने वाले जो उसको लाए हैं उसको कहा कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया है, ये मुझे आप वजीर आज़म बनाना था, अब क्या होगा। तो अब वो भी बेबस दिखाई देते हैं। अच्छा, अब ज़रा खबरें ये हैं कि एक मैं आपको ज़रा चीज़ पढ़ा देता हूँ। ये हैं जनाब अदील अफजल, ये एक खबर आई है, ये आप खुद ही पढ़ लीजिए। ये एक एक्टर थे और एक्टर आजकल जो हैं वो एक्टर कोई भी हो वो भी खुल के बोल रहा है और वो भी अपनी मुकम्मल जो है वो बातें कर रहा है। अब ज़रा आते हैं खान साहब के पैगाम के ऊपर। अच्छा, खान साहब का जो पैगाम है ना सर, वो लाउड एंड क्लियर है। एक और जानिसार, वो जो मलिक आमिर डोगर था जिसने जहांगीर तरीन को हराया था, उसको अब कौमी असम्बली में बड़ा ओहदा मिल गया है। चीफ वहब इमरान खान ने उसको मुकर्रर कर दिया है। कौमी असम्बली में पीटीआई का सरबराह उसको मुकर्रर कर दिया है। वो बंदा जो जेल में बैठ के जहांगीर तरीन से सियासत छुड़वा दे, उसको हरा दे, परवेज खटक से उसकी पार्टी छुड़वा दे, उसको हरा दे, बाकी तमाम लोगों से इस्तीफे दिलवा दे, उसको इमरान अहमद खान न्याजी कहते हैं। और यकीन कीजिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये आने वाला 100 साल भी ये कामयाबी जो है वो हमेशा याद रखी जाएंगी। और अली अमीन गंडापुर अब वजीर आला केपी बन चुके हैं और अब वो बदला लेंगे और अब इमरान खान के कहने के ऊपर उनको जो भी टास्क दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर को देखिए बहुत अच्छी चॉइस है। अली अमीन गंडापुर को बहुत रगड़ा गया, बहुत कहा गया और वो इमरान खान का जानिसार साथी है। ही डिज़र्व इट, वो डिज़र्व करता है। लेकिन केपी के अंदर असद कैसर और आतिफ खान चाहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को ना बनाया जाए, किसी अच्छे नाम को बनाया जाए। वफादारी से अच्छा नाम क्या है? इमरान खान के लिए वफादार है, इमरान खान का साथी है और हमेशा उसने इमरान खान से वफा की है। तो मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर बेहतर। और अब आते हैं नवाज और जरदारी के साथ जो हाथ हुआ है उसकी ज़रा डिटेल आपको बता के मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जरदारी ने नवाज शरीफ के साथ बहुत बड़ा हाथ कर दिया है। उसने कहा कि तू वज़ीर आज़म बन जा, लिहाजा मैं वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि उसको पता है कि इमरान खान जेल से बाहर आने वाला है और 1 साल भी नहीं, ये 6 महीने के अंदर हुकूमत ख़त्म होनी है। ये हुकूमत नहीं चल सकती, ये कंपनी नहीं चलेगी और यही वजह है वो वफाकी काबीना में अपने वज़ीर नहीं बना रहा। और जब इमरान खान जिस दिन बाहर आ गया उसने लॉन्ग मार्च करना है और उसने इस हुकूमत को गिरा देना है, उसने दोबारा इंतखाबात करवाने हैं और दोबारा इंतखाबात के बाद वो पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत हासिल करके वज़ीर आज़म बन जाएगा। और ये सारी पार्टियां जो हैं ये ताहयात इनकी सियासत तो ख़त्म हो गई है। नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है, आसिफ अली जरदारी की सियासत कुछ बाकी है, वो भी सिंध के अंदर। नवाज शरीफ का तो सफाया हो चुका है, इतनी सहूलतकारी के बावजूद नवाज शरीफ हार चुका है। तो खान अब दोबारा आएगा और वो, और एक और बहुत बड़ी बात मैं आपको बता के फिर आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि खान को बनी गाला शिफ्ट करने की तैयारियां ज़ोर और शोर के ऊपर हैं और बहुत जल्द खान को बनी गाला शिफ्ट भी कर दिया जाएगा। खान से डील की गई है, खान ने उन तीनों डीलों को इनकार कर दिया कि जनाब कोई डील नहीं मैं करूँगा। और अब खान को बनी गाला शिफ्ट करेंगे कि यार खान थोड़ा सा मान जाए। अब देखते हैं खान मानता या नहीं मानता। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।